हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज ही हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लिस्नर। रेसलमेनिया जो 41 है वो अभी हो चुका है, रेसलमेनिया 41 हो गए। तो हमें जो रेसलमेनिया 41 देखने के लिए मिला है, इस बार हमें वो रेसलमेनिया जो 41 देखने के लिए मिला वो पूरे डेकेड में वो एक लौता एक ऐसा रेसलमेनिया था जिसमें ना ब्रॉक लिस्नर टाइटल पिक्चर में थे, जिसमें ना रोमन रेंस टाइटल पिक्चर में थे। दोनों ही रेसलर में से एक रेसलर तो हमें देखने के लिए तक का नहीं मिला, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर है, जो कि हमें देखने के लिए तक का नसीब नहीं है इस बार के रेसलमेनिया में। रोमन रेंस हमें देखने के लिए मिले, लेकिन वो भी बिना टाइटल पिक्चर के लिए थे। उन्होंने जरूर से मेन इवेंट किया रेसलमेनिया में, लेकिन वो भी नाइट 1 में मेन इवेंट किया उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच में, और बिना चैंपियनशिप के। ये पूरे WWE में पूरे 10 साल बाद ऐसा हमें देखने के लिए मिला रेसलमेनिया 41 में, जिसमें ब्रॉक लिस्नर कोई चैंपियनशिप मैच में ऐड नहीं थे, जिसपे रोमन रेंस कोई चैंपियनशिप मैच में ऐड नहीं थे। ये दोनों रेसलर इस बार बिना चैंपियनशिप के कम्पीट करे रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया जैसा बड़ा पेपर व्यू में दोनों विदाउट चैंपियनशिप के कम्पीट करे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे इसके पहले की रेसलमेनिया की रोमन रेंस के पास कौन से रेसलमेनिया में चैंपियनशिप थी और ब्रॉक लिस्नर के पास कौन सा रेसलमेनिया में चैंपियनशिप थी, और ये दोनों ने अभी तक WWE कंपनी का भार अपने कंधों में उठा के रखा था। सिर्फ यही एक ऐसा रेसलमेनिया 41 रहा जिसपे विदाउट चैंपियनशिप के कम्पीट करे। देखते हैं हम इनके ओल्ड रेसलमेनिया के मैचेस, और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कौन से रेसलमेनिया में कौन से रेसलर ने चैंपियनशिप को हारा, कौन से रेसलमेनिया में उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन की, कौन से रेसलमेनिया में उनको लॉस हुआ, कौन से रेसलमेनिया में उन्होंने विन किए, कौन सी रेसलमेनिया में दोनों ने साथ में काम किए। आज ये दोनों रेसलर की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो हमें इनका फर्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 2015 में रेसलमेनिया 31 में, जिसपे कि ब्रॉक लिस्नर रहते हैं चैंपियन और रोमन रेंस रॉयल रंबर विन करके आते हैं ये मैच में। और ये मैच पे दोनों ही रेसलर आमने सामने होते हैं और ये दोनों ही रेसलर काफी अच्छा भी कम्पीट करते हैं मैच पे। और सब फैंस ये मैच को भले से हेट कर रहे थे कि रोमन रेंस चैंपियन नहीं बन रहे। तो WWE ने अपना दिमाग लगा के WWE ने एंड टाइम में सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैच इन कराई थी दोनों के मैच में, और सेथ रॉलिंस ने वो मनी इन द बैंक कैश इन ही नहीं सक्सेसफुल कैश इन करके बने थे न्यू WWE चैंपियन। वो मैच में ना रोमन रेंस विन करते, वो मैच में ना ब्रॉक लिस्नर विन करते, वो मैच में थर्ड सुपरस्टार कोई और सेथ रॉलिंस ही विन कर जाते हैं। और ये मैच पे ब्रॉक लिस्नर को मिलती है लॉ ऑफ ये रहती है कि फर्स्ट रेसलमेनिया जिसपे कि ये दोनों रेसलर पे से ब्रॉक लिस्नर के पास थी चैंपियनशिप। अब चलते हैं हम सेकंड रेसलमेनिया की तरफ, जो कि हुई थी 2016 में रेसलमेनिया 32 में। रोमन रेंस चैंपियनशिप मैच में कम्पीट कर रहे थे और वो मैच पे जो चैंपियन था वो थे द गेम ट्रिपल एच, और वो मैच पे रोमन रेंस थे चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे वो मैच पे। और वो मैच पे रोमन रेंस जो रहते सक्सेसफुली चैंपियनशिप को विन करते ट्रिपल एच को हरा के। वो मैच में रोमन रेंस और वो ट्रिपल एच का मैच काफी अच्छा होता है, लेकिन फैंस को वो मैच पे भी इतना मजा नहीं आ रहा था क्योंकि पहले फैंस रोमन रेंस को काफी हेट करती थी, लेकिन वो मैच भी काफी अच्छा होता है और रोमन रेंस यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं चैंपियनशिप मैच में, और ये मैच में चैंपियनशिप भी विन करते हैं WWE और बनते हैं न्यू WWE चैंपियन रोमन रेंस। और जो हमें इनका थर्ड मैच देखने को मिलता है वो मिलता है 2017 में रेसलमेनिया 33 में, जिसमें कि ब्रॉक लिस्नर रहते हैं चैंपियनशिप मैच पे, और वो मैच रहता है उनका गोल्डबर्ग के साथ, ब्रॉक लिस्नर वर्सेस गोल्डबर्ग, और गोल्डबर्ग रहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन। और ये मैच पे ब्रॉक लिस्नर सक्सेसफुली चैंपियनशिप को विन करते हैं गोल्डबर्ग को हरा के, जो कि सबको लगा था कि गोल्डबर्ग चैंपियनशिप रिटर्न करेंगे क्योंकि गोल्डबर्ग ने इसके पहले उनको 1 मिनट कुछ सेकंड में हरा दिया था। इसके पहले के मैच में ब्रॉक लिस्नर हार के आए थे सर्वाइवर सीरीज में। तो ब्रॉक लिस्नर ने तो इतने समय की जो स्टोरी चलती आ रही थी उस स्टोरी को एंड किया जब उन्होंने गोल्डबर्ग को वहां पे हराया, जब वहां पे उन्होंने चैंपियनशिप विन की और बने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लिस्नर। फिर हमें फोर्थ जो रेसलमेनिया देखने को मिलती है वो मिलती है 2018 में रेसलमेनिया 30, जिसपे कि ये दोनों ही आमने सामने चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे। फिर से दोनों एक बार फिर से आमने सामने आते हैं, जिसपे कि ब्रॉक लिस्नर रहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन, जिसपे कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेम्बर को विन करके आए थे ब्रॉक लिस्नर को फिर से एक बार चैलेंज करने। और इनकी ये राइवलरी में ये मैच काफी अच्छा था, लेकिन फैंस ये मैच पे भी काफी बोर हो गए थे क्योंकि ये मैच पे फैंस फिर से रोमन रेंस और ब्रॉक लिस्नर के राइवलरी को काफी हेट करते थे और रोमन रेंस को पसंद तो नहीं कर रहे थे। तो ये मैच में भी जो रोमन रेंस रहते हैं, सबको लगा था रोमन रेंस ये मैच पे चैंपियनशिप विन करेंगे और ब्रॉक लिस्नर को हरा देंगे, सभी को ऐसा लगा था। ये मैच में भी उन दोनों काफी अच्छा बेस्ट कम्पीट कर रहे थे, लेकिन जब शॉक होते हैं फैन जब ब्रॉक लिस्नर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं रोमन रेंस को हरा के, और ये मैच में भी रोमन रेंस चैंपियनशिप विन नहीं कर पाते। लेकिन ये दोनों एक बार फिर से चैंपियनशिप पिक्चर में थे, लेकिन ये मैच में जो विनर निकलते वो रहते हैं बीस्ट इनकार्नेट
ब्रॉक लिस्नर। फिर हम चलते फिफ्थ रेसलमेनिया की तरफ 2019, जिसपे कि ब्रॉक लिस्नर रहते हैं चैंपियन और उनको चैलेंज करते हैं, जिसपे कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबर विन कर गए थे। वो ब्रॉक लिस्नर को चैलेंज करते हैं, इनकी भी स्टोरी काफी अच्छी थी। इसमें सेथ रॉलिंस बनते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लिस्नर को हरा के। ब्रॉक लिस्नर को हरा देते सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में, और ये रेसलमेनिया में थे ब्रॉक लिस्नर यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन सेथ रॉलिंस उनकी चैंपियनशिप को विन कर। फिर चलते हैं हम सिक्स रेसलमेनिया की तरफ 2020 में रेसलमेनिया 36 में। फिर रहता है ब्रॉक लिस्नर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच। फिर ब्रॉक लिस्नर रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन और ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबर विन करके आए थे। रॉयल रंबर विन करके और ब्रॉक लिस्नर को चैलेंज करते हैं, और ये मैच पे होता ये है कि ब्रॉक लिस्नर अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर बनते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। लेकिन ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनते हैं, लेकिन वो टाइम था पैंडेमिक का, फैन को जितना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे। वो टाइम पैंडेमिक का होने के कारण वो रेसलमेनिया में भी वो बात महसूस नहीं हो रही थी, जो बात रेसलमेनिया में महसूस होती है फैंस को, जो एनर्जेटिक मूवमेंट्स देखने मिलते हैं, सब कुछ उस पे से मिसिंग था। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो रेसलमेनिया इवेंट हो रहा है, और उस पे बनते हैं ड्रू मैकिंटायर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, जो कि ड्रू मैकिंटायर भी खुश नहीं रहते हो चैंपियनशिप को विन कर। अब चलते हैं हम रेसलमेनिया 7 2021 की रेसलमेनिया, जो थी रेसलमेनिया 37। रोमन रेंस रहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन, रॉयल रंबर विन करके आए थे। आने के बाद रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं ये रेसलमेनिया में, और ये दोनों का मैच सेट होता है, लेकिन डेनियल ब्रायन अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में और ये मैच को कर देते हैं ट्रिपल टेन। और ये मैच पे सबको लग रहा था कि रेटेड आर सुपरस्टार एज बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस अपना रिटर्न भी किए थे और रॉयल रंबर भी विन करके आए थे। और फर्स्ट नंबर में इंटरेस्ट लेकर रॉयल रंबर को विन करना छोटी बात नहीं रहती है। ये सारी चीजों को देख के लग तो यही रहा था रोमन रेंस का जो चैंपियनशिप का रेन है वो एंड हो जाएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, क्योंकि रोमन रेंस उस टाइम में नए यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रहते हैं वो दोनों रेसलर को विन करते हैं और ये मैच पे अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करते हैं उनके ब्रदर जे उसो की मदद से, जो कि काफी बेस्ट मोमेंट लगता है। सब फैंस शॉक भी होते हैं जब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद रोमन रेंस का काफी जलवा देखने मिलता है हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अभी तक हमें देखने के लिए मिला रेसलमेनिया 40 तक। अब चलते हैं हम 8 नंबर की रेसलमेनिया 2022 की रेसलमेनिया 38, जिसपे कि फिर से एक बार दोनों रेसलर आमने सामने आते हैं। 20 दिन का ब्रॉक लिस्नर वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इस बार इनका जो मैच था वो था चैंप वर्सेस चैंप मैच। दोनों रेसलर्स के पास चैंपियनशिप थी। ब्रॉक लिस्नर थे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियन, और दोनों रेसलर्स ने अपनी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखी थी। और ये दोनों का जो मैच हुआ था काफी अच्छा और काफी बेटर मैच था। फैंस भी मैच को पसंद कर रहे थे और ये मैच बहुत अनप्रिडिक्टेबल था कि कौन सा रेसलर विन करने वाला है। लेकिन ये मैच पे जो ट्राइबल जो हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रहते हैं वो बनते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और उसी के साथ वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी रिटर्न करते हैं और बनते हैं डबल चैंपियन रोमन रेंस, जिसपे कि वो ब्रॉक लिस्नर को हरा के बनते हैं न्यू डबल चैंपियन, जो कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी ने नहीं किया। दोनों भी मेन टाइटल को विन करना अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी ने नहीं किया, और वो किए हैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और ये मैच भी काफी अच्छा था। ये दोनों का मैच काफी अच्छा और काफी बेटर था, और ये दोनों फिर से एक और बार चैंपियनशिप पिक्चर पे भी ऐड थे, चैंपियनशिप मैच पे भी ऐड थे। तो आप समझ ही सकते हो कि ये दोनों ने कितने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भार अपने कंधों में उठा के रखा, अपनी चैंपियनशिप को अपने कंधों में संभाल के रखा। और इनका जो मैच रहता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लिस्नर का, वो विनर्स टेक ऑल मैच। जो हमें 9th नंबर की रेसलमेनिया देखने मिलती है वो मिलती है 2023 में रेसलमेनिया 39 पे, कि रोमन रेंस ही थे यूनिवर्सल चैंपियन, इस पे थे रोमन रेंस ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच रहता है। कोडी रोड्स रॉयल रंबर विन करके आए थे। सभी फैंस को लग रहा था कोडी रोड्स के मैच पे विन निकाल लेंगे और रोमन रेंस को हरा देंगे, और रोमन रेंस की जो चैंपियनशिप है वो कोडी रोड्स के पास चल जाएंगे, कोडी रोड्स बन जाएंगे न्यू डबल चैंपियन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैच पे। सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस हो जाती है मैच पे। सोलो सिकोवा की मदद से रोमन रेंस दोनों भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं और रोमन रेंस वहां से विन करके चले जाते हैं चैंपियनशिप। जब सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस होती है तो रेफरी का ध्यान नहीं रहता है, उस वजह से वहां पे कोडी रोड्स चैंपियन नहीं बन पाते और कोडी रोड्स वहां पे बहुत सैड हो जाते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स वहां पे रॉयल रंबर विन करके आए थे, तो उनको उनका मूवमेंट मिलना चाहिए, तो उनको उनका मूवमेंट नहीं मिलता है। और ये मैच पे भी रोमन रेंस चैंपियन थे और रोमन रेंस के पास की चैंपियनशिप, तो आप सोच सकते हो रोमन रेंस ने चैंपियनशिप यहाँ पे तो रिटेन कर लिए। फिर चलते हैं हम 10th नंबर की रेसलमेनिया 2024 की रेसलमेनिया 40, जिसपे कि रोमन रेंस दोनों नाइट में मेन इवेंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नाइट में उनका रहता है टैग टीम मैच, एक तरफ रहते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक, एक तरफ रहते हैं सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। ये चारों जब भिड़ते हैं, जब ये चारों का मैच होता है तो काफी बेटर मैच रहता है, और द रॉक भी काफी समय के बाद रेसल कर रहे थे, तो द रॉक को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी रेसल करने में। अब इतने टाइम बाद रेसल करते हैं तो होती है, तो लेकिन फिर भी द रॉक ने काफी बेस्ट कम्पीट किया मैच पे, और ये मैच पे द रॉक ने विक्ट्री भी निकाली, वो भी कोडी रोड्स को पिन करके। और ये मैच पे द रॉक और रोमन रेंस की टीम विन कर जाती है। कोडी रोड्स इधर भी निराश होते हैं। और फिर चलते हैं हम
रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 में, जिससे कि रहता है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच, जो कि रहता है ब्लड लाइन रूल मैच, जिससे कि ब्लड लाइन की फुल इंटरफेरेंस चलेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैच में इतना सब कुछ होने के बाद भी सभी को पता था कोडी रोड्स इस बार चैंपियनशिप विन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में हार गए, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 में हार गए, तो कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 में हारने का कोई चांस ही नहीं था। सब फैंस को पहले से ही पता था कि कोडी रोड्स इस बार विन करेंगे और फैंस भी चाहते थे कि कोडी रोड्स को उनका मूवमेंट मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो रोमन रेंस का इतना हिस्टोरिकल रेन रहता है वो ब्रेक करते हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स उनका इतना हिस्टोरिकल जो रेन रहता है वो ब्रेक होता है। और मुझे पर्सनली काफ़ी दुख होता है उनका इतना हिस्टोरिकल रेन ब्रेक होते हुए देख के, क्योंकि मैं चाहता था कि वो टोटल 1500 दिन तो भी कर लेना चाहिए था कोडी रोड्स ने, क्योंकि इतना ज़बरदस्त जब रेन जा ही रहा है तो 1316 दिनों का रहने से अच्छा है अरे 1500 दिनों का हो जा रहा तो मजा आ जाता। हल्क होगन का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाता था थोड़े दिनों के बाद। ये डिसीजन ना लेते हुए कोडी रोड्स को विनर बनाने का डिसीजन लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और कोडी रोड्स तो विन करते ही है, लेकिन ये मैच पे काफी बड़े बड़े लेजेंड्स के इंटरफेरेंस देखने मिलती है हमें, और ये मैच काफी बेस्ट और काफी एपिक मोमेंट निकाल के देता है। और ये मैच फैंस भी भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया मैच था। जो रोमन रेंस का इतना हिस्टोरिकल रेन ब्रेक हुआ इतना आसानी से ब्रेक नहीं हुआ, ये पता लगता है हमें कि उनका रेन ब्रेक कराने के लिए अपने के सामने अपनों को भी खड़ा होना पड़ा, जैसे कि जे उसो उनके सामने खड़े हो गए थे, और बड़े बड़े लेजेंड्स को भी इंटरफेरेंस करना पड़ा, जब जाके रोमन रेंस का रेन ब्रेक हुआ है। और अभी तक थे रोमन रेंस चैंपियन, अभी तक रोमन रेंस ने करे, अभी तक रोमन रेंस ने संभाले चैंपियनशिप को, फिर कुछ समय ब्रॉक लेसनर ने संभाले चैंपियन। लेकिन ये जो होता है इसके बाद फिर ना हमें रोमन रेंस के कंधों में चैंपियनशिप दिखती है और ना हमें ब्रॉक लेसनर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही नहीं है। तो फिर इसके बाद 2025 की जो रेसलमेनिया रहती है, जो रेसलमेनिया 41 रहती है, उस पर क्या देखने मिलता है हमें, ब्रॉक लेसनर तो देखने भी नहीं मिले वो रेसलमेनिया में हमें, और जो रोमन रेंस रहते हैं वो बिना चैंपियनशिप के मैच पे रहते हैं। ना ब्रॉक लेसनर थे चैंपियनशिप पिक्चर में, ना थे रोमन रेंस चैंपियनशिप पिक्चर में। दोनों ही रेसलर ये पूरे 10 सालों के बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा देखने मिला, ना रोमन रेंस के पास थी चैंपियनशिप, ना ब्रॉक लेसनर के पास थी चैंपियनशिप। रोमन रेंस को भी फिर भी मैच तो भी देखने मिला हमें रोमन रेंस का, लेकिन ब्रॉक लेसनर का हमें मैच तक का नसीब नहीं हुआ देखने के लिए, और ब्रॉक लेसनर की एक झलक तक का देखने नहीं मिली हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो अभी ये जो स्ट्रिक थी वो हो गई रेसलमेनिया 41 में ब्रेक। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये भी फुल मोड फैमिली को ज्वाइन कर लेना। हम आपको एंटरटेन करने की फुल कोशिश कर रहे हैं, और अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, मैं उसको अगले वीडियो में ठीक करने की कोशिश जरूर से करूंगा। हमें ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने के लिए मिला है ऐसा, अब इसके बाद ये ऐसा कब होगा कि जब हमें फिर से एक बार ब्रॉक लेसनर चैंपियन देखने मिलेंगे, हमें फिर से एक बार रोमन रेंस चैंपियन देखने के लिए मिलेंगे, हमें फिर से एक बार ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने के लिए मिलेगा। अब पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जल्दी से जल्दी कराने होना और हम फैंस को फिर से खुश करने होना। तो क्या लगता है 2026 की रेसलमेनिया 42 को कौन सा रेसलर रहेगा चैंपियनशिप और कौन सा रेसलर करेगा मेन इवेंट, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर या कोई और, आप जरूर से बताना कमेंट सेक्शन। चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फुल मूड।